व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देती है। सिर्फ ये एक चीज आज ही इससे बना लें। दूरी गीता ज्ञान है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से मनुष्य को सफल और सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए गए हैं, जिनका पालन करके हर कोई आराम से जी सकता है। ऐसे ही एक श्लोक में बताया गया है कि किस चीज से दूर रहना चाहिए। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का विशेष महत्व है। माना जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हर एक शब्द का लिखित रूप है। गीता का जन्म महाभारत के युद्ध के बीच हुआ था। जब धर्म युद्ध के बीच में अर्जुन मोह के बंधन में बंध गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन को गीता उपदेश दिए थे, जिसके बाद ही वह युद्ध लड़ने के लिए सही तरीके से सोच पाए जाते थे। भगवान महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र अर्जुन को जिस तरह उपदेश दिया था, शायद हमें लगता है कि ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने जीवन सरल तरीका से जीने की मार्ग भी दिखाता है। इंसान की क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर तर्क करने की इच्छा होती है, लेकिन हर मनुष्य का लोभ, कामना, वासना इन सभी चीजों से मुक्त दिलाते हैं भागवत गीता। भागवत गीता पढ़ने के बाद इंसान की सोच एवं भावनाएं सब कुछ सही दिशा पर चले जाते हैं, जहां मनुष्य को जाना चाहिए। एक सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों प्राप्त के लिए ढूंढ रहा है। दो श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीन मनुष्य की वासना के लिए ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चार इंद्रियों के अधीन है मनुष्य, इसलिए जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। 5. अपने को धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 6. श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। 7. जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उस बात से बताते हैं। 8. भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 9. जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। 10. अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं, उसे सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में, और साथ वह किसी का भी नहीं है। 12. भोग में क्षणिक, क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। 14. लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव, पाप के माता पिता कहां जाता है, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। 15. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। 16. मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 17. पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर, श्रीमद् भागवत गीता सार 1, न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ये तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो। 2. आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। 3. हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। एक न एक दिन सभी मारे जाएंगे। कोई आज मर रहा है तो कोई कल मरेगा। यह मृत्युलोक है और मृत्यु ही सबसे बड़ा रोग है। मृत्यु को छोड़कर अमृत के बारे में सोचो। 4. कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है,
और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। 5. क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 6. हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 7. काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 8. श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। 9. जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गए मृत्यु को प्राप्त हुए को वापस नहीं लौटना पड़ता, वह परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता।